दोस्तों, अक्सर बड़े होते हुए हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी के आ जाने से हद से ज़्यादा खुश होना और वहीं किसी के दूर हो जाने से हद से ज़्यादा दुखी होना। सबके होते हुए भी अकेलेपन को महसूस करना पड़ता है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तब हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है और हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। मगर जब हम छोटे होते हैं तब हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और इस टाइम पे कोई हमें ऐसी बातें बताता भी नहीं है जो सच में इस टाइम के लिए ज़रूरी होती हैं। 15 से 25 साल तक की उम्र ऐसी होती है जिसमें हम फेल भी होते हैं और पास भी, और बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं और बहुत चीज़ें सीख चुके होते हैं। इस उम्र में हमारे बहुत नए दोस्त बनते भी हैं और बहुत दोस्त पीछे छूट भी जाते हैं, और रिलेशनशिप में आने के और दूर हो जाने की चीज़ें भी इसी उम्र में होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि हमें इस उम्र में पता होनी बहुत ज़रूरी हैं, जो कि सच में हमारे लिए इस उम्र के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले, इस एज में ज़्यादातर सब, चाहे वो लड़का हो या लड़की, प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं। जो ठीक है, अपने टाइम पे करना भी चाहिए, पर हम ज़्यादातर जिसे प्यार सोचते हैं वो प्यार होता ही नहीं है, बस अट्रैक्शन होता है। इसलिए पहले हमें ये बात खुद समझनी है कि हम जिसे प्यार सोच रहे हैं वो अट्रैक्शन तो नहीं है, और हमें फेक रिलेशनशिप से बचना है, उसे ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना। इसलिए अपना कीमती टाइम ऐसे लोगों पे वेस्ट मत करो जो खाली आपके साथ नाम के लिए हैं, फिर बाद में जहाँ से हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि कभी भी जब हमें धोखा मिलता है तब हम कुछ भी नहीं सोच पाते और बहुत तेज डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब हम वो सारे काम बंद कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम अपने ऊपर भी ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है, और बाद में जब हमें सही बात का पता चलता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम अपने साथ बहुत गलत कर चुके हैं, फिर हमें बहुत बुरा लगता है। तो देखो दोस्तों, बात सबसे करो, दोस्त बनाओ, पर कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा मत करो या उनके साथ रहकर अपना टाइम बर्बाद मत करा करो जो आपको डिज़र्व करते ही नहीं है। आपको खुद को अनदेखा करना बाद में रियलाइज़ कराएगा कि आपने अपनी लाइफ में सब में बड़ी गलती को बढ़ावा दिया था। इसलिए आप इस चीज़ का पहले ही ध्यान रखो ताकि आपको आगे जाकर बुरा ना लगे। इसके बाद आपको इस उम्र में नई नई चीज़ों को सीखना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत जुनून होता है। बस हमें एक सही डायरेक्शन चाहिए, और आपको आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। आपको अपनी डायरेक्शन खुद चुननी पड़ेगी कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, आप किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। हम सबको ये सारी बातें पता होती हैं, हमें बस एक डायरेक्शन में चलते रहना है और चीज़ें सीख सीख कर उन्हें इम्प्लीमेंट करते रहना है। अगर आप इस उम्र में किसी भी चीज़ को सीखोगे तो वो आपके आने वाले टाइम में आपका बहुत साथ देगी। इसलिए हमें नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। और दोस्तों, हमें इस उम्र को समझना होगा। आप इतना तो जानते ही होंगे कि जो आदतें हमें इस एज में लग जाती हैं वो बहुत मुश्किल से छूटती हैं, और किसी किसी की तो छूटती भी नहीं है। अगर अच्छी आदतें हों फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती, मगर बुरी आदतें लग जाएं तो वो आगे जाकर बहुत परेशान करती हैं। इस उम्र में हम बहुत से काम मज़े मज़े के लिए करते हैं, पर वही आदतें बनकर हमें आगे जाकर परेशान करती हैं। तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी, वो भी खाली मज़े के लिए। इसलिए हमें कोई भी काम खाली मज़े के लिए नहीं करना चाहिए, हमें आगे के लिए भी सोचना चाहिए कि जो काम हम आज कर रहे हैं उससे हमें आगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी या वो आगे हमें परेशान तो नहीं करेगा। और आपको पता है, इस उम्र में हम कंपेयर और रिग्रेट बहुत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तब हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है, फिर हम उन्हें अपने साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी औरों को खुद से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। हमें हमेशा अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, असली मैच्योरिटी तो वहीं है जहां आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो। औरों का तो काम है बोलना, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो। आपको बस अपने काम पे फोकस करना है और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दो, पर आप बोल कर नहीं, अपने काम से जवाब देना। आपको बस ये देखना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, और फिर बस चलना शुरू करो और अपना काम करते रहो। और छोटी छोटी बातें जो इस उम्र में हमारे साथ होती रहती हैं, जैसे किसी का भी आ जाना और फिर चला जाना, हमें किसी के आने से और दूर हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि असली दोस्त वही है जो बिना जज करे आपके साथ रहे, आपको हमेशा सही बातें बताए
आपके काम में आपकी हेल्प करे। इसलिए किसी के भी चले जाने पर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर चाहे उस इंसान से आपकी पहले कितनी ही बातें होती हों, उसके चले जाने को एक्सेप्ट करो और फिर अपने काम के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि रहने वाले किसी भी सिचुएशन में साथ रह लेते हैं। और आपको पता है, शो ऑफ करना बस एक लाइफस्टाइल है। अगर हम ज़बरदस्ती के दिखावे पर पैसा खर्च करते रहेंगे तो एंड में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा असली लाइफस्टाइल वही है जिसे जीने में हमें कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ रहा, और हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। ना कभी हारने से, ना कभी फेल होने से, ना कभी किसी को खोने से, और ना कभी किसी के रिजेक्ट करने से। जब तक हम इन्हें फेस नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये भी एक तरीके की लाइफ ही है। हमें ये सब चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी, तभी हम मैच्योर हो पाएंगे। फिर हमें अपने हर डिसीजन लेने में या कुछ भी सोचने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती रहेंगी। तो मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहो।